Hello student, how are you? Hello, Hello, ma'am. ma'am. I'm fine, ma'am. I'm fine, ma'am. What about you? बेटा I am also fine. Today we'll start. क्या हम start करेंगे? आज we will start book in book C vocabulary junction. लास्ट डे आप लोगों ने vocabulary junction का वर्क भी आपको होमवर्क दिया गया था, शायद आप लोगों ने किया होगा. Yes or no? Yes, ma'am. Yes, ma'am. आप लोगों ने किया है होमवर्क. Yes, ma'am. सभी को वर्ड्स भी क्लियर कर दिए गए थे, बस आपको इसमें खोजना था. सभी को मिल गया था. Yes. सारे वर्ड्स मिल गए थे सभी को. Yes, ma'am. एनीवन एनी प्रॉब्लम? नो. No, ma'am. यस बेटा. तो आफ्टर दैट क्या करना है? Yes, ma'am. बेटा शायद हमारे पास पीडीएफ नहीं है. पेज मिसप्रिंट हो गया था जब मैं पीडीएफ ले रही थी. यस, ऐसा ही कुछ है. तो आपके पास बुक है सभी के पास ना? Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस बेटा. तो देखते हैं क्या है टॉपिक. सेकंड टॉपिक देखिए. हेयर आर सम सिनोनिम्स पेयर. आप अपनी बुक में देखिए. हेयर आर सम सिनोनिम्स पेयर. यहाँ पर कुछ सिनोनिम्स वर्ड्स हैं. ओके. Yes. Yes, ma'am. Write a sentence using each word in the pair where the words are not interchangeable. One has been done for you. देखिए वर्ड्स क्या राइट है कि आई हैव नो इल फीलिंग टूवर्ड्स यू, और इसका सिनोनिम्स यूज करते हुए अनदर सेंटेंस आपको क्रिएट करना है. तो आपके लिए किया भी गया है. तो ही वॉज सिक, इल एंड सिक. देखिए दोनों एक ही चीज है. इल मीन्स बीमार और सिक मीन्स भी बीमार. ओके. Yes, ma'am. तो ही वॉज सिक फॉर दीज जोक्स. बी पॉइंट देखिए क्या, की एंड मेजर. की एंड मेजर सेम मीनिंग. मेजर मीन्स एंड की मीन्स. की मीन्स आप लोग जानते होंगे, की मीन्स चाबी. ओके. और Yes, मेजर की. ma'am. तो अब आपको Yes. इसके क्या करने हैं? दोनों सिनोनिम्स से इनसे वन वन सेंटेंस क्रिएट करना है. अविरल, यू बेटा फर्स्ट की. Yes, की के लिए ma'am. आप कौन सा सेंटेंस कोई बताइए. यस अविरल. बेटा कीवर्ड्स बीच में आप ऐसा सेंटेंस कोई नहीं बना सकते हैं. की मीन्स चाबी. Yes. प्रिया यू. Ma'am. बहुत ही इजी सेंटेंस. देखिए सेंटेंस केवल कीवर्ड ही तो आना है. अरुण यू बेटा. Ma'am, the lock is open with key. वेरी गुड बेटा. द लॉक इज ओपन विथ की. महक यू. The lock for this key is not suitable.
यस, वेरी गुड बेटा. ओके, सेकंड इज है मेजर. मेजर वर्ड जिसमें आए. मेजर मीन्स मुख्य या की, दोनों एक ही चीज है. मुख्य मीन्स प्रमुख और की. अरुण बेटा, यू मेजर वर्ड यूज करना है. दीज आर 5 मैम मेजर. मैम देयर आर 5 मेजर ट्रीज. यस, ऐसे बहुत सारे, कोई भी. अब देखिए सोल्यूशन एंड आंसर. अभी की बुक पर है ना सोल्यूशन एंड आंसर. Yes, ma'am. यस मैम. तो प्रिया, सोल्यूशन वर्ड आपके सेंटेंस में आना चाहिए. Solution. यस बोलिए. Math. सोल्यूशन मीन्स हल निकालना. Math आसन. Yes, मुझे पता है. Math. मैम may I tell? यस बेटा. Math is a solution. मैम this question has tough solution. टफ सोल्यूशन. ठीक है, चलिए. और अविरल आप बताइए. सॉल्यूशन वाले. यस, सोल्यूशन का ही. मैम द इंग्लिश subjects have many tough questions and many tough question solutions. यस, वेरी गुड. महक, यू. The solution of this question is very hard. वेरी गुड बेटा. एंड आंसर. आंसर का बताइए. This question has a very easy answer. यस बेटा. Ma'am, this question have a very hard answer. ओके, मैम this question has no answer. वेरी गुड बेटा. प्रिया, आप भी बेटा कोशिश कीजिए. ऐसे आपको सेंटेंस बनाने हैं. इंड एंड क्लोज. क्लोज मीन्स होता है किसी चीज को बंद कर देना, और एंड मीन्स भी होता है समाप्त कर देना या बंद कर देना. तो एंड. The laptop is in. And the laptop is end. वेरी गुड. और क्लोज. 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 His mother विंडोज या फिर क्लोज योर बुक. कुछ भी, केवल आपको सेंटेंस ही तो बनाना है. आफ्टर दैट फिर देखते हैं क्या है. Yes, ma'am. प्रोनाउंसिएशन जंक्शन. फोनिम जो आप लोगों ने रीड किया था, सभी को लर्न है ना फोनिम. Yes, ma'am. यस बेटा. तो फोनिम देखिए, आइडेंटिफाई द कॉन्सोनेंट फोनिम. कॉन्सोनेंट स्वर जो होते हैं हाईलाइटेड इन ईच वर्ड. प्रत्येक वर्ड को हाईलाइट कर रहे हैं, जैसे पेंसिल, बॉल, टिन, डॉग, कॉट. सभी लोग देख रहे हैं बुक में ना.
Yes, ma'am. यस बेटा, राइट 3 वर्ड्स विथ द सेम फोनिम। अब आपको 3 वर्ड सेम फोनिम के राइट करने हैं। तो चलिए, पेंसिल, पेंसिल की तरह ही और भी 3 आपको सेंटेंस वर्ड्स राइट करने हैं जो पी से स्टार्ट हो। यस, एनीवन, कोई भी। अंश बेटा, मैम क्लोज का। अंश, Yes, ma'am. यस बेटा, वीडियो अपनी ऑन कर दीजिए। तो पेंसिल, पेंसिल से और क्या, कौन से और एग्जाम्पल आप बता सकते हैं पेंसिल की तरह? पेन, पेपर, पोस्ट कार्ड, Ma'am, P. पी। यस बेटा, वेरी गुड। Pineapple. ओके, थ्री ही राइट करना है, तो ओनली 3 वर्ड्स। तो बॉल, अरुण बेटा, बॉल, बी Ma'am, कंसोनेंट। this ball is. बेटा Ma'am, this सेंटेंस ball नहीं is create करना है, नो सेंटेंस नहीं, आपको वर्ड्स 3 वर्ड्स और बताने जो कंसोनेंट फोनिम बी से स्टार्ट हो। बी, जैसे बॉटल, Ma'am, bag. Ma'am, burger. यस Ma'am, burger. यस, बर्गर, Ma'am, bag. बैग, मैम बकेट, यस। तो कर लेंगे सभी ना? Ma'am, Yes, book. ma'am. Yes, ma'am. वेरी गुड, बुक। ऐसे देखिए, टिन, टिन, टी, टी Tiger. फोनिम, टी कंसोनेंट फोनिम, Ma'am, tiger. टाइगर, वेरी गुड। फटाफट बोलिए, बहुत सारे वर्ड्स तो हैं। Ma'am, total. टोटल, ओके, Twinkle. यस, ट्विंकल, Ma'am, time. टाइम, वेरी गुड। तो डॉग, अब डॉग से बताइए। मैम एड्रेस, एड्रेस, और Ma'am, damage. डैमेज, वेरी गुड। Ma'am, disaster. डिजास्टर, यस बेटा। तो ऐसे आपको प्रोनाउंसिएशन जंक्शन सेल्फ करना है। किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? No, No, ma'am. ma'am. No, ma'am. इजी है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. वन टाइम सभी चेक कर लीजिए, आपके पास बुक है? Yes, ma'am. किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? No, ma'am. No, ma'am. ओके, तो फिर देखते हैं ग्रामर। ग्रामर जंक्शन में देखिए क्या है? मिटिगेटर मीन्स क्या है? शमन करना, मीन्स किसी चीज को कम कम करने की तरफ हाईलाइट करना। प्रिया, अरुण, आप सभी अपना वीडियो ऑन कर दीजिए। Ma'am, video on है। तो चलिए, महक फर्स्ट टॉपिक रीड करिए। Essential commodities have become too costly for common man. यस, अब इसमें देखिए क्या है? essential commodities have become too costly. टू कॉस्टली मीन्स बहुत कॉस्टली है। टू मीन्स भी, कॉस्टली मीन्स कीमती। कॉमन मैन, कॉमन लोगों के लिए बहुत कॉस्टली है, कॉस्टली भी है। तो इसमें क्या करना है? ये जो टू वर्ड है, टू मीन्स भी, इसे क्या आपको करना है? इसे
चेंज करना है मिटिगेटर वर्ड से। मिटिगेटर वर्ड क्या होगा कि टू मीन्स भी, और इसको कम करना लिटिल। तो टू के प्लेस पर हम लिटिल कॉस्टली राइट करेंगे, थोड़ा कम कॉस्टली है। डू नॉट यू थिंक लाइफ। अब देखिए इसमें कौन सा वर्ड है, कौन सा वर्ड इसमें? मैम एक्सट्रीमली। एक्सट्रीमली। इसे क्या करना है, इस प्लेस पर आपको मिटिगेटर वर्ड यूज करना है स्लाइटली। स्लाइटली, SLIGHTLY, स्लाइटली। ओके, Yes, ma'am. आफ्टर दैट फिर देखिए, इट इज इम्पॉसिबल टू थिंक टू अटेंड एग्जाम एज टेकिंग एन एब्सोल्युटली रिलैक्सिंग वेकेशन। एब्सोल्युटली। एब्सोल्युटली। अब एब्सोल्युटली की जगह ये आपका एब्सोल्युटली क्या है, इंटेंसिव फियर है ना, इसे चेंज करना है मिटिगेटर में। तो मिटिगेटर क्या होगा, फियरली, FAIRLY, फियरली। अब देखिए आपकी बुक जहां से आप लोग स्टार्ट करेंगे वो मेरे पास भी है। ओके, Yes, Yes, ma'am. ma'am. गोइंग फॉरवर्ड everyone must share their eternally delicious meals with other। इसमें कौन सा वर्ड है, eternally। मैम अटेंडली। यस, इसे चेंज करेंगे आप स्लाइटली। स्लाइटली। Oh, it is pity to be trapped in this hot classroom right next to be perfectly pleasant meadow। इसमें बेटा क्या है, मैम परफेक्टली। परफेक्टली। बेटा लिसन, परफेक्टली मीन्स क्या होता है, परफेक्ट होना। ओके, तो ये परफेक्टली बेटा ये एडवर्ब से पहले होना चाहिए था, सॉरी एडजेक्टिव से। दैट्स ये परफेक्टली नहीं, इसमें मिटिगेटर वर्ड नहीं है, इसमें मिटिगेटर वर्ड ही नहीं है। ओके, Yes, ma'am. मीन्स इसको सेम राइट कर देंगे। कंपेयर ईच ऑब्जेक्ट विथ अनदर ऑफ इट्स काइंड यूजिंग मिटिगेटर, वन हैज बीन डन फॉर यू। अब देखिए एक आपके लिए किया गया है, ऐसे क्या करना है, मिटिगेटर वर्ड का यूज करना है। तो बैंगल, बैंगल मीन्स Ma'am, चूड़ी। चूड़ी। यस बेटा, वेरी गुड। मैम चूड़ी। चूड़ी। तो these bangles are a little more expensive than what I saw last week। देखिए more expensive means होता है अधिक मूल्यवान,
कीमती, एक्सपेंसिव। ओके, तो लिटिल कर दिया गया मीन्स कम। Yes, ma'am. लिटिल मीन्स कम, तो थोड़ा। पहले ये आपका सेंटेंस था, दीज बैंगल्स आर मोर एक्सपेंसिव देन आई सा व्हाट आई सा लास्ट वीक, और इसमें लिटिल वर्ड आपका ऐड हो गया, तो ये लिटिल मोर एक्सपेंसिव। ऐसे ही आपको हेयर, हेयर मीन्स होता है आपके हेयर, बाल। अब यहाँ पर क्या करेंगे, उसके बाल पहले बहुत बड़े थे और फिर बहुत बड़े से कम कर दीजिए, स्लाइटली या फिर लिटिल। मीन्स पहले आप सेंटेंस बनाइए और इसके बाद वहां पर मिडिकेटर वर्ड यूज कर दीजिए। जैसे सेंटेंस, हेयर का सेंटेंस मैंने राइट किया, दैट हर हेयर्स आर, हर हेयर आर मोर बिगर, या हर हेयर आर बिग, मोर बिग। तो अब मोर बिग से कम कर देंगे तो स्लाइटली मोर बिग। समझ रहे हैं? Yes, ma'am. जैसे स्लीपर। Yes, ma'am. बेटा अरुण, स्लीपर का कोई एक सेंटेंस बनाइए। मैम द स्लीपर इज वेरी कॉस्टली। यस, द स्लीपर इज वेरी कॉस्टली। स्लीपर जो है वो बहुत कॉस्टली है। अब वेरी से पहले आप रेदर या लो या फिर लिटिल राइट कर देंगे तो आपका सेंटेंस मिडिकेटर के साथ क्लियर हो जाएगा। ओके, यस मैम। तो ऐसे ही फुटबॉल, पेंटिंग, विंडो, हॉल, पिज्जा, वीडियो गेम, कार्टून शो, मैच एंड मिल्क शेक, इतने सारे वर्ड्स को आपको सेंटेंस बनाने हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम है इनमें? नो मैम। नो मैम। चलिए, अगर No, आपको ma'am. प्रॉब्लम नहीं है तो महक मुझे हाल का कोई एक सेंटेंस बताइए, क्रिएट कीजिए, कोई एक सेंटेंस बनाइए। हॉल। मैम दिस हॉल इज वेरी बिग। दिस हॉल इज वेरी बिग। अब वेरी बिग से पहले आप कोई वर्ड राइट करेंगे, मिडिकेटर वर्ड। मिटिगेटर वर्ड आप राइट करेंगे और आपका सेंटेंस हो जाएगा। लिटिल या फिर शॉर्ट या फिर स्लाइटली। ओके, यस मैम। राइटिंग जंक्शन। राइटिंग जंक्शन लास्ट डे मैंने आपको बुक बी में बताया था, सेम वैसा ही। देखिए इसमें क्या है, आइडेंटिफाई टू नेचुरल डिजास्टर। दो नेचुरल डिजास्टर को आपको आइडेंटिफाई करना है, विच कैन और अराउंड द सेम टाइम, जो एक ही समय पर आ गए हैं। एज वन मे रिजल्ट इन द अदर, और क्या है उसका रिजल्ट जो है, सेम टाइम एज वन मे रिजल्ट इन द अदर। अमेजिंग यू आर इन द प्लेस, अब आप उस जगह पर हैं where both the disasters are likely to strike one after the other. Write an essay on preparing for such a। अब यहाँ आपको इससे बचने के लिए, डिजास्टर से बचने के लिए क्या तैयारी करनी है, इसके लिए आपको एक नोट राइट करना है, ऐसे राइट करना है, जैसा कि आपने लास्ट डे बुक बी में किया भी था। ओके, यस मैम।
कर लेंगे सभी ना? यस मैम। जैसे आपने बुक बी में किया था लास्ट डे, वैसे ही ये भी करना है, उसी तरह से। तो अब बात करते हैं हम, मैंने आप लोगों से बोला था अगर हमारे पास टाइम रहेगी तो हमें क्या करना होगा। टाइम है हमारे पास और हम पहुंच रहे हैं स्पीकिंग जंक्शन। मीन्स बुक सी में आपका कंप्रिहेंशन टॉपिक बचा हुआ है। ओके? यस मैम। यस Yes, ma'am. तो देखिए स्पीकिंग जंक्शन क्या है। द न्यूज सीरीज, जो न्यूज़पेपर की सीरीज है, वॉज वेरी सक्सेसफुल, वो बहुत सफल है। जो न्यूज़पेपर की श्रृंखला है, जो न्यूज़पेपर की कड़ियां हैं, जो समाचार पत्र डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, सभी लोग पढ़ते हैं उसे, वो बहुत ही सक्सेसफुल है। क्यों सक्सेसफुल है? क्योंकि हमें सारी जानकारियां न्यूज़पेपर से, सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। आर यू श्योर? यस मैम। यस बेटा। तो एज आई फॉलो अप, अब क्या करना है, हमें फॉलो करना है। क्या? द न्यूज पेपर्स पब्लिश्ड अ सर्वे। न्यूज़पेपर को पब्लिश मीन्स प्रकाशित किया गया, न्यूज़पेपर में प्रकाशित किया गया क्या? अ सर्वे टू चेक द इम्पैक्ट ऑफ दिस सीरीज। एक सर्वे में, एक सर्वे जो है सर्वेक्षण किया गया चेक करने के लिए इम्पैक्ट, प्रभाव को, इम्पैक्ट ऑफ सीरीज कि इसका जो न्यूज़पेपर की श्रृंखला है इसका क्या प्रभाव पड़ा। एक सर्वे किया गया और ये पता लगाने के लिए कि न्यूज़पेपर का लोगों पर क्या प्रभाव है, क्या प्रभाव पड़ रहा है। लोग इसे पढ़ रहे हैं तो उन्हें, उनके ऊपर इस न्यूज़पेपर का प्रभाव क्या पड़ रहा है, वो कैसे हो रहे हैं, डेवलपमेंट हो रहा है या फिर इंक्रीज कर रहे हैं, डिस्क्रीज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उस टाइप से। द सर्वे intended to get information on how prepared people were for each natural disaster। अब देखिए सर्वे का इंटेंडेड मीन्स होता उद्देश्य, सर्वे का उद्देश्य क्या था? टू गेट इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन प्राप्त करना। ऑन हाउ प्रिपेयर, कि कैसे लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, कैसे लोग तैयारी कर रहे हैं, वर ऑफ ईच नेचुरल डिजास्टर, प्राकृतिक, प्रत्येक प्राकृतिक आपदा से लोग कैसे अपने आप को, अपने आप तैयारी कर रहे हैं खुद की, कि अगर नेशनल डिजास्टर आ जाता है तो हम लोग क्या करेंगे। ऐसी इंफॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए ही ये सर्वे किया गया था। जो न्यूज़पेपर प्रकाशित करने वाले लोगों ने सर्वे किया था कि सीरीज का कितना प्रभाव पड़ रहा है, और लोग इसको पढ़ने से इस सर्वे में ये पता चलेगा कि कितने लोग इसको किस तरह से नेशनल नेचुरल डिजास्टर की तैयारी कर रहे हैं, कैसे उससे सामना करेंगे। समझ रहे हैं या नहीं मेरी बात को? यस मैम। यस। जो फॉलो अप है, अब क्या है कि न्यूज़पेपर पब्लिश्ड जो है, इसने एक सर्वे किया, जो न्यूज़पेपर को प्रकाशित करता था इसने क्या किया? सर्वे किया टू चेक द इम्पैक्ट द सीरीज, सीरीज के प्रभाव को जानने के लिए कि जो श्रृंखला है न्यूज़पेपर की, इसका लोगों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। और इस सर्वे का केवल एक ही उद्देश्य था, इंफॉर्मेशन प्राप्त करना कि लोग कैसे नेचुरल डिजास्टर से के लिए तैयार हो रहे हैं, कि अगर नेचुरल डिजास्टर आ जाता है तो हम क्या करें। द सर्वे यूजेस अ सीरीज ऑफ क्वेश्चन टू अंडरस्टैंड। अब सर्वे ने एक क्वेश्चंस की श्रृंखला को यूज किया है, इस्तेमाल किया है
सर्वेक्षण करने वाले लोगों ने क्वेश्चन की एक श्रृंखला बनाई, एक कड़ी बना दी है टू अंडरस्टैंड द ओपिनियंस, विचारों को समझने के लिए, एंड एक्सपीरियंस ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल रिलेटेड टू द स्पेसिफाइड टॉपिक। और जो स्पेसिफाइड टॉपिक है हमारा नेचुरल डिजास्टर, इससे कितने लोगों का ग्रुप जो है उनके एक्सपीरियंस से रिलेटेड है, कितने लोग इस चीज को जानते हैं, ऐसा सर्वे किया गया। सर्वे में क्वेश्चंस रखे गए कि उनके विचारों को और उनके एक्सपीरियंस के बारे में। Here are some question use the newspaper survey। यहाँ पर न्यूज़पेपर सर्वे के द्वारा कुछ क्वेश्चंस हैं टू एसेस, जिनका आकलन पीपल्स प्रिपरेशन फॉर द हीट वेव, हीट वेव से लोगों के बचने के आकलन को किया गया है। हीट वेव मीन्स जो गर्मी की लहर होती, जो हवाएं चलती हैं तेज, जिसमें लोग बीमार हो जाते हैं। तो इंडियन न्यूज़पेपर सर्वे सीरीज ऑन preparedness for natural disaster, how prepared are you for a heat wave। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चंस हैं। Do you pay attention to weather forecast? Do you pay attention? क्या आप ध्यान देते हैं मौसम के पूर्वानुमान को? मौसम का पहले से अनुमान लगाया जाता है, क्या आप इस पर कभी ध्यान देते हैं? I have do this, मैं इसे स्वयं कर लेता हूँ। I may am planning to do this, मैं इसके लिए प्लान कर सकता हूँ। I will not do this, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करता। मैं मौसम की पहले की जानकारी बिल्कुल नहीं लेता कि मौसम क्या होने वाला है, मैं इसकी जानकारी बिल्कुल नहीं लेता। इसमें जो हो वो आपको करना है। ऐसे ही फिर देखिए क्या है, डू यू स्टे इंडोर, क्या आप घर में रहते हो? ड्यूरिंग द हॉटेस्ट टाइम, गर्मी के समय में, ऑन ऑफ द डे, दिन में, फ्रॉम 11 AM to 4 PM, 11 बजे से लेकर 4 बजे तक गर्मियों के दिन में क्या आप अंदर ही रहते हो? नो मैम। तो ऐसे में ये 3 टॉपिक्स हैं, ऐसे आपको यहाँ पर करना है। बहुत सारे टॉपिक्स देखिए, 11 पॉइंट है। एक बार सभी लोग रीड करके देख लीजिए। जैसे डू यू कीप द विंडोज विच रिसीव डायरेक्ट सनलाइट क्लोज्ड एंड कवर्ड द। अब देखिए आप अपने जो घर की विंडो है उसको क्या करते हैं, डू यू कीप, आप रखते हैं विंडो रिसीव डायरेक्ट सनलाइट, डायरेक्ट सूरज के रोशनी को क्लोज करने के लिए क्या करते हैं आप, कवर्ड, अपने घर के पर्दों को ब्लॉक किए रहते हैं, बंद किए रहते हैं कि जिससे गर्मी अंदर ना आ सके। या डू यू कीप योरसेल्फ hydrated by the drinking lots of water and fresh juice। हाइड्रेट को रखने के लिए आप क्या करते हैं, वाटर ड्रिंक करते हैं और फ्रेश जूस पीते हैं। डू यू टेक अ लॉट ऑफ कॉफी और टी। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। और साइड में आई हैव डन दिस, मैं इसे करता हूँ, मैं प्लानिंग कर सकता हूँ। आई विल नॉट डू दिस, मैं इसे नहीं करता। इन क्वेश्चंस के आंसर आपको करने हैं। ओके, यस मैम। देखिए गेट इनटू द 4 ग्रुप। अब आप 4 भागों में आपको बढ़ जाना है। इनको रीड करने के बाद चूज द नेचुरल डिजास्टर। अब किसी एक नेचुरल डिजास्टर के बारे में आपको चुन लेना है, किसी को चुन लेना है। एज अ ग्रुप प्रिपेयर अ लिस्ट क्वेश्चंस, कंडक्ट टू survey almost the classmate to find the how prepared they are for the disaster, afterward conduct survey। देखिए इसमें करना क्या है कि इसे आप रीड कर लीजिए,
फिर 4 ग्रुप में डिवाइड होकर के एक एक आप ले लेंगे डिजास्टर और उसके अकॉर्डिंग ये सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो आप लोग मिल तो सकते नहीं, दैट्स आप सेल्फ ही कोई एक डिजास्टर लेकर के इसे सॉल्व कर लेंगे। ओके यस बेटा, टाइम इज यस टाइम इज Yes, ओवर। ma'am. तो आपका जो भी होमवर्क है उसे आप करके सेंड कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। गुड बाय एवरीवन। Ma'am, goodbye. Ma'am, goodbye.